जुलमी इंग्रजांच्या गुलामगिरीतून मुक्त करण्यासाठी अनेक महान व्यक्तींनी आपल्या प्राणांची आहुती दिली। त्यात ब्रिटिशांच्याच देशात त्यांच्याच विरुद्ध क्रांतीची मशाल पेटवणारे मदनलाल धिंगरा यांचे नाव आद्य क्रांतिकारक म्हणून गौरवाने उच्चारले जाते। मदनलालजींचा जन्म पंजाब मधील अमृतसर येथे 1887 साली एका श्रीमंत कुटुंबात झाला। त्यांचे वडील इंग्रजांच्या दरबारी नामवंत सिव्हिल सर्जन म्हणून कार्यरत होते। 1906 साली मदनलाल इंजिनिअरिंगच्या उच्च शिक्षणासाठी इंग्लंडला गेले। तेथे इंडिया हाऊसमध्ये अनेकांशी त्यांची मैत्री झाली आणि एके दिवशी असेच एका हॉटेलमध्ये बसलेले असताना Hey, you Indians, that side, go there. This side is for English people only. Indians, that side, go there. नहीं, मैं यही बैठूंगा। If you sit here, then I will throw you out. हे, वेट, रिलैक्स। ये सही तो कह रहे हैं। आखिर हम दूसरी जगह क्यों बैठे? नहीं चाहिए हमें ऐसी जिल्लत की जिंदगी। हम भी आत्मसम्मान से जीना चाहते हैं। सही कहते हो, मैं तो अब यहाँ एक पल भी नहीं बैठूंगा। चलो हरनाम। अरे सुनो तो भाई, तुम्हारा गुस्सा होना एकदम जायज था। इन गोरों ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा है। हम लोग सहते हैं, इसलिए ये लोग हम पर राज करते हैं। वहां कुछ हजार अंग्रेज 30 करोड़ हिंदुस्तानियों पर राज करते हैं, तो यहाँ पढ़ने आए कई सौ छात्र आत्मसम्मान से जी भी नहीं सकते। वैसे तुम्हारे बात में दम है दोस्त। मैं विनायक दामोदर सावरकर, ये हरनाम। मैं अय्यर। मैं अनवर। और मैं मदनलाल धिंगरा। तर मंडळी, अशा प्रकारे शिक्षणासाठी इंडिया हाऊस मध्ये आलेल्या मदनलालांना स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या रूपाने परिस्पर्श झाला आणि मदनलालांचे एका तेजस्वी क्रांतिकारकात रूपांतर झाले। इंडिया हाऊस मध्ये समविचारी लोक एकत्र जमू लागले। इंग्रजी राजवटीला उलथवून टाकण्यासाठी आवश्यक सर्व शक्यतांवर खलबत होऊ लागली आणि एके दिवशी अरे हरनाम, ये मैं क्या सुन रहा हूं? विनायक के बेटे प्रभाकर की? हाँ, सही सुन रहे हो। सावरकर के बेटे प्रभाकर की मौत हुई और उनके बड़े भाई बाबा राव को भी अंग्रेज पुलिस उठाकर ले गई है। हाँ मदन, सावरकर के बड़े भाई बाबा राव को उनकी देशभक्ति के कविताओं की पुस्तक छपकर आने की वजह से अंग्रेज पुलिस पकड़कर ले गई है। ये भी कोई वजह हुई भला? घर में बम बनाने के मैनुअल भी मिले हैं और सुना है कि अंग्रेज उनसे सच उगलवाने के लिए उन पर बहुत अत्याचार भी कर रहे हैं। वह मर जाएंगे, लेकिन अपने जुबान से एक लफ्ज भी नहीं निकालेंगे। देश हित के लिए जो अपने प्राणों की आहुति देते हैं, उनका बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। शरीर से मिटकर भी उन्हें शान और सूरज की आयु मिलती है। और इंसान ऐसे बलिदान के लिए कब तैयार होता है? जब वह अपने अंतरात्मा की सुनकर दृढ़ निश्चय बना लेता है। तो मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया है। अग्निवीर पुरोहित यज्ञस्य देवमृत्विजम् होतारं रत्नधातमम् अग्नि ऊर्वेभिरुषिभिरिड्यो नूतनेरुता। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मदनलालजींनी स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या जहाल क्रांतिकारी मार्गावरून जाण्याचा निश्चय केला। खुदीराम बोस, गनानी दत्त, सतिंदर पाल, कांशीराम यासारख्या महान क्रांतिकारकांना ब्रिटिश सरकारकडून फाशी देण्यात आल्याचा असंतोष मदनलालजींच्या मनात धुमसत होताच त्यातच कर्जन वायलीने भारतीयांवर चालविलेल्या अत्याचारांनी कडेलोट झाला आणि 1 जुलै 1909 रोजी इंग्लंडच्या
वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम. अशा या क्रांतिसिंहावर कर्झनवाईलीच्या वादाचा आरोप ठेवून लंडनच्या जलदगती कोर्टात खटला चालविण्यात आला आणि खटल्याच्या वेळी देखील मदनलालजींनी इंग्रजी राजवटीला धारेवर धरले. मेरे देश में न जाने कितने राष्ट्रभक्त और स्वातंत्र प्रेमी भाइयों को इन अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ाया है. बंगाल का बंटवारा करके लॉर्ड कर्जन ने मेरे भारत माँ के टुकड़े करके असामान्य अपराध किया है और इसके प्रतिशोध में ही मैंने ये कदम उठाया है. ऐसे जुल्मी तख्त के तानाशाहों को जीने का कोई अधिकार नहीं और मेरे करनी का मुझे कोई पछतावा भी नहीं. मैं एक भारतीय होने की वजह से मैं समझता हूँ कि मेरी भारत माँ का अपमान यानी खुद परमेश्वर का अपमान है और मुझे मेरे कार्य पर गर्व है. मेरी उस परमोच्च परमात्मा से यही प्रार्थना है कि जब तक मेरी मातृभूमि स्वतंत्र नहीं होती तब तक वह बार बार मुझे ऐसे ही क्रांति कार्य के लिए मेरे भारत देश में ही जन्म दे. वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम. अवघ्या 1.5 महिन्यात मदनलालजींना दोषी ठरविण्यात आले आणि 16 ऑगस्ट 1909 रोजी लंडन स्थित पेंटनविले तुरुंगात त्यांना फाशी देण्यात आली.